बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होमेक्स पेंट्स के ताउन से बाबर हयात शो। ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया कि बहुत कुछ बदल गया पाकिस्तान क्रिकेट में। कुछ बड़े बड़े फैसले हो गए और इन बड़े बड़े फैसलों के दौरान मैं कहीं गायब था, कहीं गुम था, कहीं मसरूफ था, लेकिन अब वापसी हुई है एक बार फिर और हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये क्या कर दिया। ये क्या कर दिया? जी हां, चीफ सिलेक्टर सिलेक्ट कर लिया। और किन्हें कर लिया, थोड़ा सा उनके बारे में भी बात करेंगे कि ये जो फैसला किया गया है, बहुत ज्यादा इस पे तनकीद हो रही है कि इनको क्यों चीफ सिलेक्टर बनाया गया है और ये तो इतने बूढ़े हैं, तो बूढ़े बंदे को चीफ सिलेक्टर क्यों बनाया गया। अब इसके ऊपर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में भी। और फिर बात करेंगे कि जनाब मिकी आर्थर को लेकर के नजम सेठी ने दिया था बड़ा बयान गुज़िश्ता रोज अपनी बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो हमारे बिजली के ब्रेकडाउन की नजर हो गई। आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में ब्रेकडाउन हुआ था बिजली का। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजम सेठी ने कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं, जिसमें मिकी आर्थर को लेकर के उन्होंने एक डेवलपमेंट के ऊपर बात बताई थी। अब उस हवाले से मिकी आर्थर क्या सोच रहे हैं, मिकी आर्थर का क्या प्लान है, कुछ उस हवाले से भी खबरें सामने आ रही हैं। और बाबर आजम की कप्तानी को लेकर के भी उन्होंने बात की है। बाबर आजम की कप्तानी वाली असल कहानी क्या है, ये तो एक तो बात उन्होंने सीधी सीधी की है, जो अंदर खाने असल कहानी है। और जो उन्होंने कहा था कि शान मसूद को जो उन्होंने नायब कप्तान बनाया था, उसके पीछे भी एक सोच थी। और एक सोच, वो सोच क्या थी, कुछ लोगों ने हमें उस सोच के बारे में भी बताया है। इस पे भी आपको अपडेट करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले आपको बताऊंगा कि बाबर आजम ने एक बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया है जी, और एक बड़ा एजाज एक बार फिर बाबर आजम ने अपने नाम कर लिया और एक बार फिर साबित कर लिया है कि पाकिस्तान में बाबर नंबर 1 है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। इस पे बात करेंगे तफसील के साथ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब बात यह है कि यह साल है ओडीआईज का, यानी वनडे इंटरनेशनल्स का साल है, क्योंकि इस साल होने जा रहा है 2023 में अक्टूबर में भारत में वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप। और ओडीआई कैसे खेला जाएगा ये हमें बता रहे हैं इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों के दरमियान आज तीसरा मैच खेला जा रहा है, जिसमें एक बार फिर इंडिया ने धमाका खेज किस्म की बैटिंग की है। ताबड़तोड़ चौकों छक्कों की बरसात की गई है आज इंडिया की जानिब से, और इंडिया की जानिब से रोहित शर्मा ने सेंचुरी स्कोर की है और शुभमन गिल एक बार फिर सेंचुरी स्कोर करने में कामयाब हुए और दोनों ने बड़ी तेज रफ्तार सेंचुरी की है और 25 ओवरों में 250 से ऊपर रन्स कर लिए थे। वहां पर थोड़ा सा कमबैक किया है न्यूजीलैंड ने, लेकिन उसके बावजूद भाइयों 385, 395, 399 ये स्कोर बन रहे हैं सर। आजकल ओडीआईज में ये स्कोर बन रहे हैं और ये स्कोर चेज भी हो सकते हैं, ये हालात हैं। और हम कहां खड़े हुए हैं, ये असल सवाल है। इंडिया तो बहुत आगे चल रहा है भाई, बहुत आगे चल रहा है, और न्यूजीलैंड की तो उन्होंने दुर्गत बना के रख दिया है, भीगी बिल्ली बना के रख दिया है न्यूजीलैंड को। उनसे उन्होंने जनाब नंबर 1 पोजीशन छीन ली है। ये अलग बात कि अभी उस पर कोई और बराजमान है, लेकिन झटका इंडिया ने उनको ऐसा दिया है कि बहुत बड़ा झटका जिसको आप कहते हैं न्यूजीलैंड क्रिकेट को, कि वो इतना अरसा से जो है वो नंबर 1 रैंक टीम थी। दे आर नो मोर द नंबर 1 रैंक टीम। हम कहां खड़े हैं, हम कहां जा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। क्या हम तैयार हैं? मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी, क्या हम तैयार हैं 2023 के वर्ल्ड कप के लिए? हमारे पास कौन है? हमारे पास अगर बात करें शर्जील खान की, तो उनके ऊपर भी बात की गई है कि जनाब अब नजम सेठी ने कहा कि जी अगर मैंने ये बात की थी, हमारी तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई थी शर्जील खान को लेकर के कि वो नहीं, हम उनको शामिल करेंगे। तो अगर मेरे इस फैसले से इख्तलाफ था शाहिद खान आफरीदी को, तो वो मुझे बता सकते थे कि जी मुझे आपके इस फैसले से इख्तलाफ है। बहरहाल बात यह है कि नजम सेठी साहब जो हैं उन्होंने एक बार फिर ये बता दिया है कि
जो बाबर आजम को कप्तान जो अक्रॉस द फॉर्मेट है वो बनाया जा रहा है या नहीं बनाया जा रहा, यानी उनकी कप्तानी तीनों फॉर्मेट में रखी जा रही है या नहीं रखी जा रही। इस पे उन्होंने अगेन ये कहा है कि इट्स अ प्री मेच्योर इशू, अभी इसके ऊपर बात करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि जो शान मसूद हैं उनको कप्तान मैंने बनाया था, लेकिन ये उन्होंने गिला किया कि मैंने उसको नायब कप्तान बना दिया लेकिन उसको टीम से बाहर कर दिया गया। अब ये कोई अच्छा पैगाम तो नहीं गया। नजम सेठी दिल गिरफ्तार जरूर नजर आ रहे थे बाबर आजम के इस फैसले से और जो टीम मैनेजमेंट है उसके फैसले से, लेकिन बात यह है कि बाबर आजम की कप्तानी को लेकर के उन्होंने फिलहाल ये कहा है कि हम बाबर आजम के हक में हैं और हम बाबर आजम को सपोर्ट करते हैं और करेंगे। लेकिन शान मसूद को टीम में शामिल करने की वजह उन्होंने ये बताई कि इसके पीछे एक सोच थी, और ये सोच मैंने आपको पहले से बता दी थी कि शान मसूद को रिप्लेस करने के लिए, बेसिकली एक नया कप्तान बनाने के लिए टीम में शामिल किया जा रहा है, इंजेक्ट किया जा रहा है, और वही इंजेक्ट किया गया। ये ग्रेट गेम का हिस्सा है जो मैंने आपको पहले भी बताई है और ये होकर रहेगा। ये जो मर्जी आप बात कर लें, आपको अगर ये मैनेजमेंट कमेटी जो है वो बाकी रहती है, जिसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क्स हैं, मुझे तो लग रहा है कि बहुत मुश्किल है इस मैनेजमेंट कमेटी का बाकी रहना, क्योंकि मुझे बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके बावजूद अगर ये मैनेजमेंट कमेटी बाकी रहती है तो फिर मैं आपको ये क्लियरली बताना चाहता हूं कि बाबर आजम तीनों फॉर्मेट के कप्तान नहीं रहेंगे। ये आपको क्लियरली बताना चाह रहा हूं कि बाबर आजम तीनों फॉर्मेट के कप्तान नहीं रहेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूं कि वनडे का अब भी अगर कोई बेहतर कप्तान आपके पास मौजूद है तो वो बाबर आजम है, और बाबर आजम से बेहतर वनडे में कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। आप किसको कप्तान बनाएंगे वनडे में? चलिए मैं मान लेता हूं कि टेस्ट में बाबर आजम की जगह आप सरफराज को कप्तान बना दीजिए, एक्सपीरियंस भी है, कप्तानी भी है, सब कुछ किया हुआ है, लेकिन आप ओडीआई में किस तरह से कप्तान बदलेंगे? किसको लाएंगे? जिसको भी लाएंगे वो नया कप्तान होगा। तो उसके लिए बेहतर है कि आप नायब कप्तान बनाएं किसी को। बाबर की कप्तानी अगर आप बोझ उतारना चाहते हैं, एक वक्त ऐसा आता है कि आप कप्तानी कर करके भी फिर आपका शौक पूरा हो जाता है और फिर कोहली की तरह आप भी कह रहे होते हैं कि अब मैंने कप्तानी नहीं करनी, मैंने फोकस अपना क्रिकेट के ऊपर, अपनी बैटिंग के ऊपर रखना है, तो ये वक्त आ जाता है। लेकिन बात ये है कि ये कुछ ना कुछ होने जा रहा है, ये होगा जरूर, आज होगा कल होगा, इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन बात यह है कि बाबर आजम की कप्तानी को लेकर के फिलहाल उनको नजम सेठी ने थपकी दे दी है और उनको कहा जी कि वो हमारे कप्तान है, हम उनको सपोर्ट करते हैं, और मुझे ऐसा ही लगता है कि वो ओडीआई वर्ल्ड कप में फिलहाल पाकिस्तान की कप्तानी उन्हीं को करनी चाहिए। नो बेटर चॉइस देन बाबर आजम इन ओडीआई। आई एम स्टिल थिंकिंग बाबर आजम इज नॉट अ गुड कैप्टन ऑफ टेस्ट टीम। आई एम स्टिल थिंकिंग पाकिस्तान विल हैव टू थिंक अ लिटिल बिट डिफरेंट इन T20 इंटरनेशनल्स, पर भाई ओडीआई में बाबर आजम ने परफॉर्म करके दिखाया, और इसी वजह से अब बाबर आजम ने एक बड़ा कारनामा सरंजाम दिया है। वो पाकिस्तान के ही कप्तान नहीं बने, बल्कि वो आईसीसी की ओडीआई टीम ऑफ द ईयर 2022 के भी कप्तान बने हैं। और मजे की बात यह है कि वो वाहिद खिलाड़ी हैं ओडीआई टीम ऑफ द ईयर में जो कि इस टीम के अंदर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इसके अलावा कोई पाकिस्तानी नदारद है ही नहीं इस टीम के अंदर, यानी इस कैलिबर का हमने ओडीआई क्रिकेट खेली है कि सिर्फ हमारा एक कप्तान अकेला वही लड़ता रहा है, बाकी कोई उसका साथ देने के लिए नहीं आया। यही बात शो कर रही ना ये चीज। उसके बाद टेस्ट मैचेस में टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में भी अकेला बाबर आजम मौजूद है, और उसकी वजह यह है कि बाबर आजम ने बतौर बल्लेबाज 2022 में टेस्ट मैचेस में भी बहुत शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, और वो सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले एक कैलेंडर ईयर में बल्लेबाज बने हैं। सो दोनों में बाबर आजम को दोनों टीमों में शामिल किया गया है। ओडीआई में उनको कप्तान रखा गया है, टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में उनको जो है वो बनाया गया है, एक चौथे नंबर पे वो बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, उसका कप्तान बेन स्टोक्स है। और जो T20 टीम ऑफ द ईयर है उसके कप्तान जो हैं वो जॉस बटलर हैं, लेकिन उसमें दो पाकिस्तानी हैं, एक मोहम्मद रिजवान
और दूसरा हारिस रऊफ। तो ये अब आप देख लें कि इससे अब आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि जो मैं कहता था कि ओडीआई इज बेस्ट फॉर बाबर, बाबर आजम के स्टाइल ऑफ कैप्टेंसी के लिए भी अच्छी है, ये मैंने कई बार कहा। अब तो आईसीसी भी उसको मान रही है भाई कि बाबर आजम ओडीआई का ही अच्छा कप्तान है। तो ओडीआई में बाबर आजम के साथ ही हमें जाने की जरूरत है। बाकी बल्लेबाज तो सर मैं कहूं ना करूं, मुझे वो पसंद हो ना पसंद हो, बाबर आजम इज द बेस्ट बैट्समैन पाकिस्तान एवर प्रोड्यूस्ड प्रोबेबली, और यही बात नजम सेठी ने भी कही है। बहरहाल नजम सेठी ने जनाब पाकिस्तान के नए कोच के हवाले से भी बताया, उन्होंने कहा कि हमारी अभी भी बात चल रही है मिकी आर्थर के साथ, और मिकी आर्थर के हवाले से उन्होंने ये कहा कि जी निगोशिएशन चल रही है और उनको उम्मीद है कि मिकी आर्थर वापस आएंगे पाकिस्तान में और पाकिस्तान के कोच बनेंगे और फिर वो अपनी टीम लेकर के आएंगे। अब उनकी टीम में कौन होगा ये तो बाद में हम जानेंगे, लेकिन ये पहले जाने कि मिकी आर्थर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। मिकी आर्थर साहब इस वक्त खासी मुश्किल में है। उनको एक तरफ 2025 तक उनका मुआहदा हुआ है किसके साथ, डर्बीशायर के साथ, और पक्का मुआहदा, अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं, डबल मिल रहे हैं उनको। दूसरी तरफ उनको पाकिस्तान की टीम जो है वो ऑफर कर रही है अपना हेड कोच का, और उनको ये समझ नहीं आ रही कि ये मैं कबूल करूं या ना करूं, कंफ्यूजन में है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने ये कहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि भाई आपकी तो अपनी जगह पक्की नहीं है, आज हुकूमत बदले, आपके मुल्क में रातों रात चेयरमैन तब्दील हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ, तो मैं कैसे आपके ऊपर भरोसा करूं। पहले भी आपने मेरा जो है कॉन्ट्रैक्ट बीच में खत्म कर दिया था, अब मैं आपको कैसे आपके ऊपर भरोसा करके लगी लगाई रोजी अपनी रोजी रोटी छोड़ के आ जाऊं। तो वो इस वक्त खासी मुश्किल में है। दूसरी जानिब इस तरफ नजम सेठी साहब बजिद हैं कि जनाब तुसी बनोगे पाकिस्तान दे हेड कोच, लेकिन हेड कोच अगर वो अब बनते हैं तो अभी हमें अगले 2 दिन में इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सेठी साहब कह रहे हैं 2 दिन में फैसला हो जाएगा। लेकिन ये क्या हुआ जी, हारून रशीद जो है उनको बना दिया पाकिस्तान का हेड कोच, तो मेरे ख्याल में कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है। हम लोग बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। देखिए हारून रशीद वो बंदा है जो शाहिद आफरीदी को अंडर 19 में सिलेक्ट करने वाला है, यानी ये वो बंदा है कि जिसने शाहिद आफरीदी को सिलेक्ट किया है, जिसने बड़े बड़े बल्लेबाज जो पाकिस्तान को मिले हैं उनको इस बंदे ने सिलेक्ट किया हुआ है। बेशुमार तजुर्बा है। ये अलग बात कि बाबा जी को जरा सुनता कम है, लेकिन इसके लिए हमें मेरे ख्याल में देखने की नजर उनकी ठीक है, हाँ सुनता उनको कम है, और वो इसलिए फिर वो अपनी मर्जी करेंगे। लेकिन बात यह है कि उनका तजुर्बा बहुत ज्यादा है और वो क्रिकेट को बहुत ज्यादा समझते हैं, क्रिकेट के साथ चिंबड़े हुए हैं बाकायदा, वो कभी उतरते नहीं है। मैं तो हैरान हूं, जब भी उनको मौका मिलता है वो फौरन क्रिकेट बोर्ड के अंदर से जो है वो तशरीफ ले आते हैं। 69 ईयर की एज में वो यहां पर मौजूद है जी, अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और अब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सिलेक्टर बन गए, और पहला इम्तिहान उनका जो है वो होगा मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान का दौरा अफगानिस्तान है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलेगा, ये कंफर्म कर दिया है अब नजम सेठी ने, और ये होगी फौरन PSL के बाद मार्च के एंड में। तो वहां पे हमें पता चलेगा कि कौन सी टीम T20 में सिलेक्ट होती है, और फिर 13 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रही पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 ODI और 5 T20 की सीरीज। न्यूजीलैंड फिर पाकिस्तान आएगी, ये असल इम्तिहान है। उस वक्त तक जो है वो आपको पता है बीच बीच में कुछ 2-3 लोग और भी शामिल हो जाएंगे इस कमेटी के मेंबर्स। बात करेंगे मजीद अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।